सर, आपको पता है कि इस वक्त शहर में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज़ों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तमाम प्राइवेट अस्पताल भरे पड़े हैं और जब मरीज़ जो है तो महानगर पालिका के हेल्थ सेंटर्स की तरफ रुख करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि टेस्टिंग करवा कर लाए। सीधी सी बात है कि अगर आदमी के पास जेब में पैसा होगा तो वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करेगा, इनकी तरफ क्यों आएगा। यह महानगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम हेल्थ सेंटर्स के ऊपर डेंगू और चिकनगुनिया की टेस्टिंग की फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करवाए। ये हम डिमांड लेकर यहाँ आए थे। दूसरे जितने हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर चिकनगुनिया और डेंगू की बीमारियों से मुतालिक जो मेडिसिन लगती है वहाँ पर उसकी भरपूर क्वांटिटी रखे। अगर महानगर पालिका के पास ये सुविधा करने के लिए देने के लिए अगर कोई पर्याय नहीं है कि वो वहाँ पर टेस्टिंग लैब शुरू करे तो वो मेडिकल अस्पताल घाटी अस्पताल से ये सपोर्ट ले सकते हैं कि वहाँ का स्टाफ रिक्रूट करके कम से कम 5 वार्ड में के किसी एक हेल्थ सेंटर्स के ऊपर डेंगू और चिकनगुनिया की टेस्टिंग की जाए ताकि एक आम आदमी को राहत पहुँच सके। हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट लैब्स में जाकर जो है अपना चिकनगुनिया का और डेंगू का टेस्ट करवाए। यही निवेदन लेकर हम यहाँ आए थे। इसके अलावा हम बता दें कि नासिर सिद्दीकी साहब ने साफ़ तौर से एडिशनल कमिश्नर से कहा कि आप लोग सिर्फ यहाँ पर पगार ले रहे हैं, आपके जो मातहत अधिकारी होते हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं। किसी किस्म के कोई फवारे जो है तो कोई हेल्थ प्रिकॉशंस फवारनी जिसे कहते हैं वो किसी भी वार्ड में नहीं हो रही है। विकास येड़के साहब के वार्ड का, अयूब जागीरदार साहब के वार्ड का, नासिर सिद्दीकी साहब के वार्ड के हालात से उनको वाकिफ़ करवाया गया है। एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि कल वो फील्ड पे आके विज़िट करेंगे और जनता की सेहत से अगर ये लोग खिलवाड़ करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनको आने वाले 3 दिन के अंदर बताएंगी कि अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो हम आपको खुद ज़बरदस्ती वार्ड्स के दौरे करवा कर आपको हकीकत से वाकिफ़ करवाएंगे। देखिए, जब से यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लोग प्रतिनिधि नहीं हैं तो यहाँ के सारे ऑफिसर अपने आप को बहुत मोखला चाखला और बहुत एकदम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है कि कोई काम हुआ या नहीं हुआ। उनके सामने सिर्फ एक पेपर के ऊपर आ जा रहा है, वो बिल पास कर रहे हैं और उसके अंदर क्या घोटालेबाजी चल रही है ये तो आने वाला वक्त जब बॉडी यहाँ पर डिक्लेयर होगी, बनेगी, तो ये सारी चीज़ों का हिसाब इनको देना पड़ेगा। दूसरी बात, हर वार्ड के अंदर छोटे छोटे मसाइल है। मैं समझता हूँ कि कोई मसाइल के ऊपर काम करने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है। तो क्या इनको स्टेट गवर्नमेंट की पुश्त पनाही है? क्या इनको ऊपर से इनके आखाओं ने कहा कि कोई भी वार्डों में कोई किसी किस्म का काम ना किया जाए, जहां पर असर रसूख वाले लोग होंगे वहीं पर काम किया जाए? अगर ये कारपोरेशन इस भरम में होगी और अपने आप को अगर पब्लिक का या लोगों का अगर अपने आपको उससे बड़ा समझ रहे होंगी, उनका बाप समझ रहे होंगी, तो मैं आपके माध्यम से बताऊँगा कि प्रशासन इतना बड़ा नहीं है। उनके आज भी जो है रोड पर अगर लोग उतरे तो आज उनके बाप बन के बताएंगे हम लोग। अगर प्रशासन अगर नींद से नहीं जागा तो उनको कैसे जगाना है, ये आपके माध्यम से मैं समझता हूँ आखिरी बार वार्निंग रहेगी। वरना पूरे कारपोरेशन के अंदर जहाँ हर कैबिन के अंदर सारे लोग घुसकर बैठेंगे अगर ये लोग काम नहीं कर पाएंगे तो। मैं इनको वार्निंग आज आपके माध्यम से लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। लोग गंदे पानी पीने पे मजबूर है। इनके किसी अधिकारी को फ़ोन करो तो हाँ बोल के टाल देता, 4 दिन के बाद फ़ोन करो तो फिर वही जवाब आता कि मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन किसी किस्म का प्रैक्टिकल काम हो नहीं रहा। हमारे कमिश्नर साहब ने भी पिछले 2-3 महीने पहले दौरे किए थे, रोशन गेट, कटकट गेट, अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत भी लग रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये रोड के काम होंगे, लेकिन आज भी लोगों की वही हड्डी फंसी टूटना चालू ही है। तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द रोशन गेट, कटकट गेट, चंपा चौक के तरफ के रोड कीजिए। वो तो खासदार साहब ने थोड़ी बहुत सहूलत वहाँ पे मुहैया करवाई न, वरना चंपा चौक का तो हाल सारे औरंगाबाद को मालूम है।